और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन हुआ। इसमें 31 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। मुठभेड़ दंतेवाड़ा नारायणपुर जिले के बॉर्डर पर हुई। इस मौके पर एशियन न्यूज के संवाददाता ने एसपी प्रभात कुमार से खास बातचीत की। देखिए। मुठभेड़ में नारायणपुर पुलिस और पूरे बस्तर संभाग की बात बताऊं तो 31 नक्सलियों को मार गिराया है। ये जवानों की बड़ी कामयाबी कहा जाए और उनके पास से बड़े हथियार, ऑटोमेटिक हथियार और गोला बारूद भी मिला है। हमारे साथ इस वक्त नारायणपुर के पुलिस कप्तान प्रभात कुमार हैं और उनसे हम जानकारी लेंगे कि किस प्रकार वो प्लानिंग किए थे, क्या उनके पास से इनपुट मिली थी और किस तरह से वो यहाँ से सर्चिंग ऑपरेशन लॉन्च किया और कैसे उनको कामयाबी मिली है। सर, आपका स्वागत है एसएन न्यूज में। नमस्कार सर, हम जानना चाहेंगे किस प्रकार का ऑपरेशन आप लोगों ने लॉन्च किया था और इतनी बड़ी कामयाबी पूरे छत्तीसगढ़ में अब तक नहीं मिली है। कहा जाए कि हम देश के बारे में भी कहें तो इतनी बड़ी हमको सफलता आज तक नहीं मिली है। तो इस ऑपरेशन की पहले तो 2-4 विशेषता एकदम संक्षेप में पहले बता दें, फिर बाकी बातें हो जाएगी। 31 नक्सली मारे गए हैं, सबसे ज़्यादा है। दूसरी, बहुत सीनियर कार्डर्स का मारे जाने की संभावना है। शिनाख्ती ये बाकी है, लेकिन 2 एसजेडसीएम की वहाँ पर एंड थी, तो बहुत सीनियर कार्डर। अभी एक हफ्ते पहले भी एक एसजेडसीएम रैंक का नक्सली फरियादी मारा गया था। यहाँ पर भी संभावना है कि बड़े कार्डर के नक्सली मारे जाएंगे। हथियार AK-47, LMG, इंसास, SLR सब 2-3 साल से ज़्यादा भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद हुए हैं। और इसके अलावा कंपनी नंबर 6 PLJ बटालियन की कंपनी नंबर 6 है, बहुत ब्रूटल रही है इतिहास में। हमें नारायणपुर पुलिस को और सिक्योरिटी फोर्सेस को बलिदान देना पड़ा है, बड़े सेक्रीफाइसेस देने पड़े कंपनी नंबर 6 के साथ। गोबेल, आदेर बड़ा है, मुगारी और आमदई के एरिया में, तो इसमें कंपनी नंबर 6 को भारी लॉस हुआ है। अब आते हैं ऑपरेशन के डिटेल्स पे। तो हमें सूचना मिली थी कि दक्षिणी अबुझमाड़ के दक्षिणी पार्ट में नारायणपुर और दंतेवाड़ा के बॉर्डर के क्षेत्र में नेंदूर, तुलतुली, गवाड़ी गांव के आसपास बड़े फॉर्मेशन की सूचना मिली थी, जिसमें कमलेश, नीति, प्लाटून 6, कंपनी 6, प्लाटून 16, इंद्रावती एरिया कमेटी की प्लाटून 16, कंपनी नंबर 6 जो PLJ बटालियन कंपनी, आमदई एरिया कमेटी, ईस्ट बस्तर डिवीज़न और इंद्रावती एरिया कमेटी, इन लोगों की एक बड़ी मीटिंग चल रही है, बड़ा जमावड़ा है। तो इस सूचना पे फोर्सेस निकली थी 2 दिन पहले, और कल दोपहर से लेकर देर रात तक लगातार और भारी गोलीबारी और मुठभेड़ हुई। कुल 31 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। टीम अभी भी बाहर आनी बाकी है, लेकिन नक्सलियों को बड़ा झटका दिया। अगर हम कहें सर, ये जो सम्मेलन था नक्सलियों का, कहा जाए कि कोई नया प्लानिंग के लिए था या फिर वो अपना एरिया बदलने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि हम लगातार हम देखें तो पूरा अबुझमाड़ में फोर्स घुस रही है, उनके जगह से उनको मार रही है और उनको लेके भी आ रही है। ये बड़ा चीज है कि नक्सलियों में ये बड़ा दहशत, क्या लगता है कि वो कोई नया प्लानिंग करने की तैयारी में थे? 2-3 चीज़ें, बहुत तरह से नक्सलियों को शौक दिया गया है। बाकी डिटेल तो हम शाम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी सर भी बताएंगे। लेकिन थोड़ा बरसात के टाइम में शायद नक्सली मीटिंग्स करते हैं, रिस्ट्रक्चर करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं और उम्मीद नहीं करते हैं कि पुलिस आ जाएगी। तो उनके उम्मीदों पे हम खरे नहीं उतरे हैं। ठीक है, इसी बरसात में हम 3 जगह पहुँचे। सर, हम जानना चाहेंगे, हम थुलथुली की बात करते हैं। थुलथुली कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में 2nd नंबर का जगह जहाँ सबसे ज़्यादा ठंड होती है और वहाँ बर्फ जमने की बात होती है और सबसे डिफिकल्ट एरिया है। क्या लगता है उस जगह में पहुंच पाना, इतने बड़े ऑपरेशन को लॉन्च करना और 30 नक्सलियों को मारकर उनके बॉडी को भी लेके आना, उनके पास से हथियार भी लेके आना, क्या कामयाबी आप बताएंगे? किस प्रकार हम कितना अंदर तक गए हैं अभी? इससे पहले हम ज़्यादा अंदर तक गए थे। इसमें भी हम एक तरफ से 25 किलोमीटर अंदर गए हैं। ऑपरेशन के बीच में 5 से 8 किलोमीटर जवान चले, वापस 25 किलोमीटर आएंगे। 50-60 किलोमीटर हर जवान चल रहा है। जहाँ तक आपने तुलतुली की विशेषता बताई, तो ये तो किताबों में क्या लिखा है पता नहीं, जवान ने जो बताया है, एक ही दिन में उन्होंने बारिश भी देखी है, ठंड भी देखा है, कुहासा भी देखा है, पसीना भी देखा है, धूप भी देखी है। कल दिन भर में मौसम ने सारे रंग दिखाए उन्हें, और इन सबको झेलते हुए बड़ी लड़ाई लड़ी है। कम से कम 8 घंटे तक लगातार भारी गोलीबारी के बीच में साहस का परिचय दिया है और परिणाम हमारे पास में है। और जहाँ तक आप बता रहे थे कि अंदर अंदर जा रहे हैं, तो बात तो सही है, हम अंदर अंदर जा रहे हैं। नारायणपुर का कोई कोना नहीं है या फिर अबुझमाड़ का कोई कोना नहीं है। वो बिनागुंडा हो उत्तर में, या फिर काकुर परयादी हो पश्चिम में, कोड़ता मार्का हो, रेखावाया हो दक्षिण में। अब दक्षिण में ही तुलतुली भी है, नेंदूर तुलतुली है, और पूरब में फिर इससे पहले हम गोबिल में भी ऑपरेशन कर चुके हैं। तो माड़ का कोई कोना हमने छोड़ा नहीं है, अंदर बाहर मानसिकता है। अगर हम कहें कमेटी उत्तर बस्तर, क्या इस एरिया को हम पूरे साफ माने या पूरा कंपनी इनकी साफ हो गई?
नक्सलियों की क्या अस्तित्व इस जगह हम साफ कह सकते हैं? नहीं, दुश्मन को कम नहीं आंकते, बिल्कुल भी साफ नहीं कह सकते। मोमेंटम हमारे साथ है, दिशा हमने सही पकड़ी है और सफलताएं बढ़ेगी, ऑपरेशंस बढ़ेंगे, लेकिन हम सुरक्षा बल और खास करके नारायणपुर पुलिस ऐसे किसी भ्रम में नहीं है कि हमने कहीं पर भी नक्सलियों को पूरी तरह साफ कर दिया है, ना ही हमने उनको कमज़ोर आंका है। और तैयारी बेटर करेंगे और अच्छे रिजल्ट लाएंगे और अच्छे प्लानिंग करेंगे। अगर हम देश में जो टेक्नोलॉजी है जो सुरक्षा को मिल रही है, वैसे वो सुरक्षा हमारे बस्तर, हमारे अबुझमाड़ में वो काम आ रही है क्या? तो टेक्नोलॉजी, साहस और जज्बा, तीनों चीज़ें एकदम कूट कूट के भरी है अभी यहाँ के फोर्सेस में, डीआरजी में भी, एसटीएफ में भी, लोकल फोर्सेस में। तीनों का बहुत सही इस्तेमाल और अच्छा मिश्रण अभी हुआ है। साहस, जज्बा और टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा मिश्रण अभी हो रहा है और रिजल्ट दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। नारायणपुर से बिंदेश पात्र, एशियन न्यूज।